लिंक्डइन पे कनेक्शन किस तरह बिल्ड कर रहे हैं ये तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन लिंक्डइन पे जो ग्रुप्स होते हैं उनको हम किस तरीके से अच्छे अंदाज से इस्तेमाल कर सकते हैं और वहां से भी क्लाइंट्स निकाल सकते हैं, वहां भी अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। इन तमाम बातों से मुतल्लिका आज का लेक्चर होगा और आज का लेक्चर नंबर 4 जो है लिंक्डइन का, उसमें हम तमाम बातें लिंक्डइन ग्रुप्स के बारे में ही करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मैं हूं फरहान बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों इससे पहले हमारे लिंक्डइन क्लाइंट हंटिंग के जो 3 लेक्चर्स हैं वो आ चुके हैं, जिसमें हमने लिंक्डइन का एक ओवरव्यू देखा फर्स्ट लेक्चर के अंदर। सेकंड लेक्चर में हमने देखा कि हमने किस तरीके से अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। थर्ड लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से अपने कनेक्शंस आपने बिल्ड करने हैं। आज का लेक्चर नंबर 4 है जिसके अंदर हम बात करेंगे लिंक्डइन ग्रुप्स की, कि इन ग्रुप्स के अंदर हमने किस अंदाज से वर्किंग करनी है और यहां से भी हम अपना नेटवर्क अच्छे अंदाज से ग्रो कर सकते हैं। यहां पे क्या पोटेंशियल मौजूद है, किस तरीके से इसको लेके चलना है, हमने ये सारी बातें इंशाल्लाह हम करेंगे। इससे पहले कि हम लेक्चर की तरफ प्रोसीड करें, आप एक चीज कीजिएगा कि ये जो लिंक्डइन की हमारी प्लेलिस्ट है कोर्स, फ्री कोर्स की, इसको अपने पास सेव कर लीजिएगा ताकि आइंदा आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे वो इसी प्लेलिस्ट के अंदर आएंगे, तो डाटा सारा महफूज रहेगा आपके पास। आप ये भी कर सकते हैं कि वीडियोस को इंडिविजुअली भी अपने पास सेव कर लें कि आज फर्ज करें अगर आप इसकी उस तरह प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो आप हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद इन वीडियोस को, इन लेक्चर्स को दोबारा से इजीली देख के जो हमने सेव की होंगी आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लिहाजा सेव लाजमी कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि हमने किस तरीके से जो लिंक्डइन के ग्रुप्स हैं उनको इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों जिस तरह हमने लिंक्डइन की सर्च के अंदर जाके कनेक्शंस को सर्च किया था, इसी तरीके से हम लिंक्डइन के अंदर ग्रुप्स को भी सर्च कर सकते हैं। अब जो ग्रुप्स हमने सर्च करने हैं तो डेफिनेटली हम अपनी फील्ड से मुतल्लिका ग्रुप सर्च करेंगे। अगर मेरी फील्ड एसईओ है तो मैं एसईओ से मुतल्लिका ग्रुप सर्च करूंगा। अगर मेरी फील्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग है तो मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग से मुतल्लिका ग्रुप सर्च करूंगा। अगर मेरी जो फील्ड है वो गूगल एड्स है, पीपीसी है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ग्रुप सर्च करूंगा। अगर मेरी ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड है तो उससे मुतल्लिका ग्रुप यहां पे सर्च करूंगा। तो ये बात याद रखिएगा कि जो फेसबुक के ग्रुप्स होते हैं वो आमतौर पर उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं। वहां पे लोकल काफी ज्यादा लोग मौजूद होते हैं, लेकिन लिंक्डइन के ऊपर जो अच्छी चीज है इसके ग्रुप्स के अंदर वो ये है कि यहां पे हमें बहुत ज्यादा जो अच्छे लोग हैं, जो फॉरेनर हैं, वो भी यहां पे मिल जाते हैं और हमारे अच्छे कनेक्शंस भी यहां पे बिल्ड हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमने क्या सर्च करना है। मैं फिलहाल एक काम करता हूं कि एसईओ से मुतल्लिका, कंटेंट मार्केटिंग से मुतल्लिका जो ग्रुप्स हैं मैं उनको सर्च करने की कोशिश करता हूं। तो यहां पे सर्च बार में आपने जाना है और सर्च बार में जाने के बाद आपने सर्च करना है एसईओ। अब एसईओ लिख के सर्च करेंगे और यहां पे जिस तरह पहले भी हम देख चुके हैं हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ गई हैं। पीपल की ऑप्शन है, पोस्ट की ऑप्शन है, जॉब्स की ऑप्शन है, कोर्सेज की ऑप्शन है, कंपनीज की ऑप्शन है, एटसेट्रा। हमने यहां पे कंपनीज के बाद जो हमारे पास ऑप्शन आ रही है ग्रुप्स की, हमने उस ग्रुप की तरफ जाना है और ग्रुप के ऊपर यहां पे क्लिक करना है। ले जी, अब हमारे पास यहां पे जो ग्रुप्स हैं वो आ गए हैं और कितने ग्रुप्स आए हैं? 21,000 के करीब रिजल्ट्स हैं ग्रुप्स के जो उसने हमें दिखाए हैं। अच्छा, अब यहां पे हमारे पास यहां पे व्यू पोस्ट ये सारी ऑप्शन हमारे पास यहां पे इसमें इसके अंदर आ रही हैं। मल्टीपल ग्रुप्स हैं। मैं काम करता हूं, यहां देखिएगा 45 के मेंबर्स हैं इस ग्रुप के। मैं अगर इस ग्रुप को ओपन करता हूं और यहां चेक करते हैं कि क्या ये ग्रुप एक्टिव है, तो ये एक्टिव ग्रुप है, पब्लिक ग्रुप है। इसको आप जो है यहां पे जो भी इसकी पोस्टें हैं वो इजीली आप देख सकते हैं। तमाम लोग अपनी एसईओ से मुतल्लिका और बाकी चीजें यहां पे इसके अंदर लोग शेयर कर रहे हैं। तो यहां पे आप देखिएगा यहां पे आपके पास मोस्टली जो इंडियंस हैं वो भी नजर आ रहे हैं और यहां पे आपको जो है वो कुछ गोरे भी नजर आ रहे हैं। तो आप इस तरह का जो ग्रुप है आप इसमें इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप को चूंकि मैंने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है लिहाजा यहाँ पे आप मुझे तमाम पोस्टें शो हो रही हैं। हम ऐसा करते हैं कि कोई ऐसा ग्रुप देखते हैं जिसको मैंने ऑलरेडी ज्वाइन नहीं किया हुआ, हम उस ग्रुप को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिएगा ये ग्रुप है, 18,000 मेंबर्स हैं और इस ग्रुप को मैंने ऑलरेडी ज्वाइन नहीं किया हुआ और इसको ज्वाइन करने की जो रिक्वेस्ट है वो भेजी गई है लेकिन अभी तक ये पेंडिंग है। मैं इस ग्रुप को ओपन करता हूँ। एसईओ प्रोसेस के नाम से ये ग्रुप है, मेन जो है एसईओ एंड डिजिटल मार्केटिंग इसका टॉपिक है। अब ये ग्रुप है जी, अब यहाँ देखिए 17,533 मेंबर्स हैं और ये इसको ज्वाइन करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ज्वाइन के ऊपर क्लिक करूंगा और जब ज्वाइन पे क्लिक करूंगा तो मेरी जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे चली गई है। और इसके बाद क्या होगा, इस ग्रुप का जो एडमिन है, अब ये देखिएगा यहाँ पे कि ये जो ऑनर है इसका ये इंडियन है। अब इस तरह जो ग्रुप के एडमिन्स हैं उनको आप देख सकते हैं कि किस ग्रुप का जो एडमिन है वो इंडियन है, किसका जो एडमिन है वो यूएसए का है, किसका जो एडमिन है वो यूके का है। इस तरह आप उसके एडमिन की लोकेशन को देखते हुए आप जो है डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो ग्रुप है ये मैक्सिमम किस कंट्री के अंदर जो है वो ऑपरेट हो रहा होगा या मैक्सिमम किस कंट्री के लोग इसमें मौजूद होंगे। बहरहाल ये 100% श्योर तो नहीं होता लेकिन हम थोड़ा सा ये फिल्ट्रेशन जो है हल्की बुल्की यहाँ पे कर सकते हैं। पर इसके जो रेलेवेंट ग्रुप्स हैं वो भी हमें दिखा रहा है, जो सिमिलर ग्रुप्स हैं 39,343 मेंबर्स हैं। मैं इसको भी ज्वाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए पार्ट टाइम जॉब्स के नाम से ये ग्रुप है, मैं इसको भी, ये एसईओ से मुतल्लिका ही चीजें हैं, मैं इसको भी ज्वाइन कर सकता हूँ। तो रिकमेंडेशन ये है कि ज्यादा ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं करना आपने। अगर आपकी आईडी नहीं है तो आपने चंद एक ग्रुप्स को ज्वाइन करना
करना है, 2-3 ग्रुप्स रोजाना ज्वाइन करने मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं करना है। और आहिस्ता आहिस्ता जो ग्रुप्स हैं अपने बढ़ाते जाएं। अच्छा, अब ग्रुप ज्वाइन करने का जो पहला फायदा है वो क्या होता है कि जब आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं ना, तो आप ग्रुप के अंदर जब एक्टिव होते हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको एक ग्रुप दिखाया, यहाँ पे मैं अभी ग्रुप आपको शो करवाता हूँ जो हमने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है। यहाँ पे व्यू पोस्ट की ऑप्शन आ रही है, तो ये ग्रुप ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है। अब यहाँ पे पोस्ट हमें नजर आ रही है। अब जो लोग यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं, देखिएगा ये डेफिनेटली तमाम लोग एसईओ से मुतल्लिका है। अब मैं भी जो सर्विसेज सेल कर रहा हूँ, मैं एसईओ से मुतल्लिका सर्विसेज सेल कर रहा हूँ, लिहाजा ये तमाम लोग जो मुझे यहाँ नजर आएंगे ना, ये सब के सब लोग क्या है, वो मेरे साथ रेलेवेंट हैं। मैं काम करूंगा कि मुझे जो बंदा यहाँ मुनासिब लगेगा, लेट्स सपोज ये इसने ये पोस्ट पिन की हुई है, ये बंदा मुझे मुनासिब अगर लग रहा है, मैं इसकी प्रोफाइल को ओपन करूंगा और प्रोफाइल को ओपन करने के बाद मैं इसको कनेक्शन की जो रिक्वेस्ट है मैं भेज सकता हूँ। यहाँ मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद मैं इसे कनेक्शन की जो रिक्वेस्ट है मैं इसे भेज दूंगा और ये बंदा मेरे साथ अगर कनेक्शन में आता है तो दैट मींस ये मेरे लिए एक अच्छा नेटवर्क हो जाएगा, क्योंकि ये बंदा बिल्कुल मेरी फील्ड से मुतल्लिका ही है। अच्छा, बहरहाल अब ये हमने इसको कनेक्शन में ऐड कर लिया। इस तरह हम अपने ग्रुप के जो लोग हैं उनको कनेक्शन में ऐड कर सकते हैं। मैंने एक चीज आपसे कही थी कि जो लिंक्डइन का फ्री अकाउंट है उसमें हमारे पास वीकली जो लिमिट है अराउंड 150 है, यानी हफ्ते में तकरीबन 150 लोगों को हम कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेज देते हैं। लेकिन अगर आप अपने ग्रुप फेलोज को कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो ये जो कनेक्शन रिक्वेस्ट आप भेजते हैं ये उस लिमिट के अंदर काउंट नहीं होती है। मेरा पॉइंट फॉलो कर रहे हैं ना, कि यहाँ पे 150 लोगों को आपने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दी, आपकी वीकली लिमिट खत्म हो गई। अब क्या होगा, जो आप ग्रुप्स आपने ज्वाइन किए हुए हैं, अगर आप अपने ग्रुप फेलोज को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं ये जो लिमिट है उस 150 की लिमिट के अलावा होगी, वो खत्म हो भी गई है तो ये आपकी लिमिट चलती रहेगी। लिहाजा अगर आप एक अच्छा ग्रुप ज्वाइन कर लें और ग्रुप मेंबर्स के लोगों को अगर आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं, इसके दो फायदे होंगे। एक तो फायदा ये होगा कि आपकी लिमिट इनहैंस हो जाती है कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने की, और नंबर 2 होता है कि चूंकि यहां देखें क्या शो हो रहा है, सेकंड शो हो रहा है, सेकंड डिग्री कनेक्शन है। मैंने जिक्र किया था फर्स्ट डिग्री कनेक्शन से मुराद क्या है कि ऐसे लोग जो कि आपके साथ कनेक्शन में आ चुके हैं वो फर्स्ट डिग्री कनेक्शन है, लेकिन जो आपके दोस्त का दोस्त है, आपका दोस्त नहीं है, आपके दोस्त का दोस्त है, वो सेकंड डिग्री है। इसी तरह जो आपका ग्रुप फेलो होता है वो भी सेकंड डिग्री में काउंट होता है। तो जब इस बंदे को कनेक्शन रिक्वेस्ट जाएगी तो इसको शो होगा कि यार फलां बंदा और आप सेम ग्रुप के मेंबर्स हैं, आप ग्रुप फेलोज हैं। तो जब इसको ये लगेगा यार आप ग्रुप फेलोज हैं, तो डेफिनेटली ये आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने की पोजीशन में ज्यादा होगा और आपके एक्सेप्टेंस के चांसेस क्या हो जाएंगे, वो डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। तो लिहाजा ग्रुप मेंबर्स को जो कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो ये प्रैक्टिस हमने लाजमी करनी है। लेकिन इसका मकसद हरगिज ये नहीं है कि हम यहां पे रोजाना 50-100 लोगों को भेजते जाएं। हमने मॉडरेशन के साथ चलना है, मॉडरेट रह के चलना है। हमने क्या करना है कि रोजाना मैं 5 लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहा हूं सर्च फील्ड वाले प्रोसेस के थ्रू, तो मैं 5 लोगों को भेज दूंगा ग्रुप वाले प्रोसेस के थ्रू। तो अगर मैं रोजाना, अगर नया अकाउंट है तो मैं यहां पे रोजाना 10 कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकता हूं, 5 सर्च करके 5 ग्रुप के अंदर से लोग। इस तरीके से हमारा जो काम है वो स्पीड अप हो जाएगा, और जब अकाउंट आपका पुराना हो जाएगा, कोई 200-300 कनेक्शंस आपके ऐड हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, फिर आप जो है थोड़ी स्पीड पकड़ सकते हैं। 10 लोगों को वहां से ऐड करें और 10 लोगों को यहां से ऐड करें। इस तरीके से आपका जो प्रोसेस है जरा स्पीड अप हो जाएगा और कनेक्शन आपके इंशाल्लाह जल्दी बिल्डअप होंगे। अच्छा, अब ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया ना कि ग्रुप फेलोज का जो आपने इनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है, इसका बड़ा ही सिंपल एक शॉर्टकट मेथड भी है, बड़ा आसान मेथड भी है। वो आसान मेथड क्या है, इस पे मेरी मुकम्मल वीडियो एक ऑलरेडी आ चुकी है। ये लिंक्डइन का ऑटोमेशन टूल है। बहुत सारे टूल है लिंक्डइन ऑटोमेशन के, लेकिन वो काफी एक्सपेंसिव हैं। वो $60 $50 से स्टार्ट होते हैं और जाते हैं $100-200 तक वो जा रहे होते हैं। एक बड़ा ही सिंपल टूल जिस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो की हुई है, उसका नाम है जी leadgrab.net, go.leadgrab.net। अब ये जो टूल है इसके बारे में मुकम्मल वीडियो है, मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड करवा दूंगा, ताकि अगर आपने उस वीडियो को देखना है जो उस टूल के बारे में, तो उसको लाजमी देखिएगा। लेकिन मैं भी आपको ये बताने वाला हूं कि ये जो ग्रुप में से लोग निकाल के उन्हें कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने का जो प्रोसेस है, इसको मैं ऑटोमेट कर सकता हूं, बड़ी सिंपली इसको मैं लेके चल सकता हूं। यानी आपने बस एक दफा सेटिंग करनी है और उसके बाद आपके ग्रुप फेलोज को ऑटोमेटिकली जो कनेक्शन रिक्वेस्ट है वो जाना शुरू हो जाएगी। मैं काम करता हूं कि मैं यहां पे वो जो टूल है उसको ओपन करता हूं, इसका नाम है जी लीड ग्रैब गो। तो यहां पे यूआरएल आपको शो हो रहा होगा, go.leadgrabgo के ऊपर जाके आपने मतलब इसको ओपन करना है। डेफिनेटली ये पेड टूल है, लेकिन पेड टूल्स में ये सबसे सस्ता टूल है। मेरा ख्याल है कि इससे सस्ता लिंक्डइन ऑटोमेशन का कोई टूल नहीं है। तो बहरहाल आपने क्या करना है, इसमें मल्टीपल फीचर्स हैं। जो एक इसमें फीचर है लिंक्डइन ऑटोमेशन वाला, मैं उसकी तरफ जाऊंगा। मैं कैंपेन्स की तरफ जाऊंगा। कैंपेन ऑलरेडी मेरी लिंक्डइन की कैंपेन चल रही है। ये जो कैंपेन है वो कनेक्शन रिक्वेस्ट की कैंपेन है। 75 लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट ये ऑटोमेटिकली सेंड कर चुका है, जिसमें 18 लोगों ने ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। अच्छा, अब मैं काम करूंगा, मैंने अगर न्यू कैंपेन चलानी है, मैं एक काम करूंगा, मैं न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करूंगा। मैंने अपना लिंक्डइन अकाउंट यहां पे ऑलरेडी लिंक किया हुआ है। मैं इस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं यहां पे मैं कैंपेन का नाम रख लूंगा। अब जो मैंने कैंपेन का नाम रखना है, मैं ऐसा करता हूं, जो मेरे ग्रुप का नाम है मैं वही इसका नाम रख लेता
देता हूं। मैं इसके नाम को कॉपी करता हूं और यहां पे मैं यहां जाके जो कैंपेन का नेम है, अगर ये पूरा यहां पे आ सके तो मैंने वो उसका नाम रख लिया। अब मैं काम करता हूं, मेरा जो अकाउंट है जिससे मैंने ये कैंपेन चलानी है वो ऑलरेडी मैंने अकाउंट यहां पे सिलेक्ट किया हुआ है। मेरी जो लिमिट्स हैं वो क्या है, ये रोजाना 10 लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा, 20 मैसेजेस कर सकता है ऑटोमेटिकली, 30 प्रोफाइल व्यूज करेगा, 25 पोस्टों को लाइक कर सकता है रोजाना, 25 लोगों की स्किल्स को एंडोर्स कर सकता है, 25 लोगों की ईमेल्स को फाइंड कर सकता है। बहरहाल ये तमाम लिमिट जो है वो सेट है। मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा तो मैं अकाउंट की लिमिट्स को थोड़ा सा बढ़ा भी सकता हूं। ये जो 10 कनेक्शन रिक्वेस्ट रोजाना ऑटोमेटिकली सेंड करेगा ना, इसको हम 70 तक लेके जा सकते हैं। बहरहाल अब ये वाला हमारा जो अकाउंट है वो सिलेक्टेड है। मैं करूंगा सेव एंड नेक्स्ट पे जाऊंगा और ऑडियंस की तरफ जाऊंगा। अब ये जो ऑडियंस वाला फीचर है ना, मैं यहां पे जाऊंगा और यहां पे देखिएगा मेरे पास ये ऑप्शन आ गई है ग्रुप मेंबर्स की। मैं ग्रुप मेंबर्स के ऊपर क्लिक करूंगा और यहां क्लिक करने के बाद वो जो मैंने ग्रुप खोला हुआ था ना, मैं इस ग्रुप का जो यूआरएल है यहां से मैं इसे कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद मैं यहां पे इसको डाल दूंगा। ठीक है जी। अब यहां जो मैक्सिमम लिमिट है वो 500 की सेट हुई है। मैं 500 इस ग्रुप में से 500 कनेक्शंस में ऐड करना चाहता हूं, लेट्स सपोज, या मैं अगर यहां पे इसमें 1000 करना चाहता हूं तो मैं 1000 कर देता हूं उसको मैं यहां पे। अब क्या होगा, इसके बाद मैं करूंगा, ये मैंने ऑडियंस सेलेक्ट कर ली है, अब मैं करूंगा यहां पे क्या, सेव एंड नेक्स्ट, और आगे जाऊंगा सीक्वेंस के ऊपर। अब जब सीक्वेंस के ऊपर जाऊंगा तो मेरे पास पहला स्टेप क्या आएगा, मैं यहां पे करूंगा ऐड न्यू स्टेप और यहां पे करूंगा कनेक्शन रिक्वेस्ट। और जब कनेक्शन रिक्वेस्ट आपने करनी है तो आप यहां पे नोट भी ऐड कर सकते हैं, यानी जितने लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा सबको ये नोट भी लिख के भेज सकता है। फिलहाल मैं नोट को स्किप करता हूं कि जस्ट सबको कनेक्शन रिक्वेस्ट चली जाए। उसके बाद क्या होगा, अगला स्टेप क्या है यहां पे कि जब कनेक्शन रिक्वेस्ट हमारे पास जो यहां देखिएगा इफ कनेक्टेड, अगर वो बंदा हमारी कनेक्शन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, हम 3 डेज तक वेट करेंगे। ऑटोमेटिकली ये सारा काम हो रहा है, 3 दिन का इंतजार होगा और इसके बाद क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो हमारा कनेक्शन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा वो यस में आ जाएगा, जो नहीं करेगा वो कहां आ जाएगा, वो नो में आ जाएगा। अब जो एक्सेप्ट कर लेगा मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और इसे मैं क्या कर दूंगा, मैं एक मैसेज भेज दूंगा। और मैसेज में क्या भेजूंगा, मैसेज में इसे भेज दूंगा जी, मैं इसे कोई सवाल पूछ लूंगा, इनसे मैं एसईओ से मुतल्लिका कोई बात पूछ लूंगा, मैं इसको थैंक यू बोल दूंगा और मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूंगा। जो भी मैसेज आपने करना, मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा तो इसका मतलब क्या है कि जो मैसेज मैं यहां पे लिखूंगा, और यहां पे हम क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट वेरिएबल्स, फर्स्ट नेम मैं यहां लिखूंगा, फर्स्ट के लिए मैं लिखता हूं हाय और आगे यहां पे लिखता हूं फर्स्ट नेम। तो इसका मतलब क्या है कि उस बंदे का जो जिसने कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है, उस बंदे का जो भी नाम होगा ये उसको उसके नाम से पुकारेगा और आगे हमने जो मैसेज लिखा होगा वो आगे मैसेज लिख के इसको सेंड हो जाए। तो मैं यहां पे इसको करता हूं सेव। मैसेज हम लिख लेंगे, मैसेज हमने वेलकम मैसेज उसे करना है या थैंक यू का मैसेज करना है कि थैंक यू फॉर बीइंग इन माय कनेक्शंस। तो आगे हमने कोई बात अगर स्टार्ट करनी है, कोई सवाल पूछना है उससे एसईओ से मुतल्लिका, तो हम यहां पे सवाल पूछ लेंगे ताकि उसका जवाब भी आ सके। इससे क्या होगा, आपका इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बहरहाल मैं यहां पे सेव का बटन दबाता हूं और यहां पे मैं ये मेरा मैसेज ऐड हो गया। अब जिन लोगों ने मेरी कनेक्शन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की वो नो में आ जाएंगे। अब इनको मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में आऊंगा, व्यू प्रोफाइल लाइक पोस्ट आ गया और यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं इनकी किसी पोस्ट को लाइक कर दूंगा। ऑटोमेटिकली सारा ये काम होगा। जो बंदा 3 दिन के अंदर अंदर मेरी कनेक्शन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा उसको मैसेज चला जाएगा और जो एक्सेप्ट नहीं करेगा उसकी कोई ना कोई पोस्ट लाइक हो जाएगी। अब पोस्ट लाइक होने से क्या होगा, जैसी ही उसकी पोस्ट लाइक होगी उसको नोटिफिकेशन जाएगा कि फलां बंदे ने आपकी पोस्ट को लाइक किया है। वो देखेगा अरे फलां बंदा कौन है, जब वो देखेगा आपकी प्रोफाइल खोलेगा तो उसे नजर आएगा फलां बंदे ने तो मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भी भेजी हुई है, तो आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे। इस तरीके से हम ये सारी जो ऑटोमेशन है इसको प्लान कर सकते हैं। तो बहरहाल ये जो आपका सारा सीक्वेंस था वो बड़ा आसान हो जाएगा, इसमें कोई ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। यहां पे हम करेंगे सेव एंड नेक्स्ट और यहां पे आगे हमारे पास ऑडियंस और आगे लॉन्च कैंपेन का हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा और हम क्या करेंगे, हम इस कैंपेन को आगे से लॉन्च कर देंगे और ये सिस्टम सारे का सारा हमारा ऑटोमेट हो जाएगा। ये टूल क्या करेगा, उस ग्रुप में से 1000 लोगों को आहिस्ता आहिस्ता 10-10 करके, रोजाना 10-10 करके 1000 लोगों को क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता जाएगा। हमारा नेटवर्क जो है वो ग्रो होता जाए। लेकिन एक चीज मैं हमेशा कहता हूं ऑटोमेशन टूल्स के बारे में, आपने एक काम लाजमी करना है, वो क्या है कि आप जब भी ऑटोमेशन में कोई भी अपना अकाउंट लगाएं तो कोशिश कीजिएगा वो आपका मेन अकाउंट ना हो, आपका प्राइमरी अकाउंट ना हो। मतलब मेरे नाम से जो अकाउंट है मैं कभी भी ऑटोमेशन में नहीं लगाता उसको, मैं सेकेंडरी अकाउंट क्रिएट करता हूं, किसी भाई के नाम से कर लेता हूं या किसी दोस्त के नाम से कर लेता हूं। ऐसा भाई या ऐसा दोस्त जो कि लिंक्डइन इस्तेमाल नहीं करता, मैं उसके नाम से अकाउंट क्रिएट करूंगा, उसको मैं लगा दूंगा यहां पे ऑटोमेशन पे। लेकिन उससे पहले मैं कोशिश करता हूं कि उसे वेरीफाई भी करवा लूं और लिंक्डइन प्रीमियम भी बाय करवा लूं उसके ऊपर। दोबारा ये सारी चीजें हम करके फिर उसको ऑटोमेशन में लगाते हैं। उससे क्या होता है, आपका प्रोसेस काफी स्मूथ हो जाता है, आपको टाइम रोजाना नहीं देना पड़ता, ऑटोमेटिकली आप
आपके जो कनेक्शंस हैं वो बिल्ड होते रहते हैं। तो बहरहाल इस तरीके से आपने क्या करना है, आपके जो ग्रुप्स हैं, जो मेजर ग्रुप्स हैं, आप अपने मतलब के ग्रुप्स को सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद देखिएगा इसने वो जो सारी ऑडियंस है 1005 लोग उसने अवेलेबल निकाल लिए हैं, उनमें से एक बंदा ऑलरेडी हमारे कनेक्शन में मौजूद है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप यहाँ देखें सब लोगों की लिस्ट उसने निकाल के हमें दे दी है। अब ये क्या करेगा, ये कैंपेन, ये उसने ऑडियंस दिखा दी है। अब आप इन सब लोगों को कैंपेन सेंड कर सकते हैं। और फर्ज करें आपको लगता है कि इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं कैंपेन सेंड नहीं करना चाहता, जिस तरह ये लोग हैं, मोहम्मद इब्राहिम है, इसके अलावा मेहताब अहमद है। फर्ज करें आपको लगता है ये पाकिस्तान से हैं, ये मुझे फायदा नहीं दे सकते, आप उसको लिस्ट में से डिलीट भी कर सकते हैं, एक्सक्लूड फ्रॉम लिस्ट। तो जिन लोगों को आपने लिस्ट में रखना है उनको आप सेंड कर दें, जिनको नहीं रखना उनको आप छोड़ दें। तो इस तरीके से आप अपने जो ऑडियंस है बिल्ड कर सकते हैं। और जैसे मैं इसको सेव एंड लॉन्च करूंगा तो मेरी कैंपेन जो है वो लॉन्च हो जाएगी और रोजाना 10-10 लोगों को ये जो कनेक्शन रिक्वेस्ट है वो सेंड होना स्टार्ट हो जाएगी। इस पर मैंने जिक्र किया कि तफसीलन वीडियो मेरी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इसकी जो प्राइसिंग है अगर आपको थोड़ी शेयर कर दूं कि अगर आप इस टूल को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसकी जो प्राइसिंग है वो ये है कि जो बेसिक प्लान है इसका ईयरली में, अगर मंथली में देखते हैं तो $15 का मिलेगा आपको, यहाँ पे $30 प्राइस है। तो जो फॉर्म मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगा उस फॉर्म को या फर्स्ट कमेंट में ऐड कर दूंगा, उस फॉर्म को अगर आप फिल करके वहां पेमेंट करके फॉर्म सेंड करेंगे तो इस पे आपको 50% ऑफ मिलेगा। यानी अगर $30 प्राइस है तो आपको $15 के अंदर ये अकाउंट मिल जाएगा, ये वाला अकाउंट आपको 25 में मिल जाएगा, ये वाला अकाउंट आपको इससे हाफ प्राइस के अंदर मिल जाएगा, मतलब $40 के अंदर मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप ईयरली बाय करना चाहते हैं, वैसे रिकमेंडेड मेरी तरफ से ये है कि चाहे बेसिक वाला बाय कर लें लेकिन ईयरली बाय करें ताकि पूरा साल का आपकी जो टेंशन है वो दूर हो जाए। ये $100 में आपको ईयरली वाला जो प्लान है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ 200 प्राइस है, लेकिन अगर आप 10 जनवरी से पहले इसको बाय करते हैं तो ये $100 में आपको ये पूरा प्लान मिल जाएगा। आपने करना क्या है, जो फॉर्म आपके साथ शेयर हो रहा है आपने उस फॉर्म पे क्लिक करना है, उस फॉर्म को फिल करना है, पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट वहां अटैच कर देना है। तो क्या होगा, जैसे ही आपका फॉर्म फिल होगा विद इन 24 आवर्स आपका जो अकाउंट है वो इंशाल्लाह एक्टिवेट हो जाएगा। उस अकाउंट के अंदर क्या होगा, आपको 1000 क्रेडिट्स पे लेंगे पर मंथ, महीने के 1000 क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं इसके अंदर से। इसके अलावा आपको 5 सीटें मिलेगी। 5 सीटों से मुराद ये है कि आप 5 लिंक्डइन अकाउंट्स एक इसके अंदर लगा सकते हैं। एक ही टूल के अंदर, एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर आप 5 अकाउंट्स डिफरेंट अटैच कर सकते हैं लिंक्डइन के। आप 5 लिंक्डइन अकाउंट अटैच कर लें, आप 3 लिंक्डइन के अकाउंट अटैच कर लें, 2 ईमेल अकाउंट अटैच कर लें, जिस तरह आपने करना है। मतलब 5 सीटें आपको इस प्लान में मिलेंगी। एडवांस में आपको मिलेंगी 7 सीटें, यानी आप 7 अकाउंट ऐड कर सकते हैं। और एजेंसी अकाउंट में मिलती हैं आपको 10 सीटें और यहाँ पे क्रेडिट्स भी आपके 5000 होते हैं। तो इसमें अंदर आप जो है वो ऐड कर सकते हैं अप टू 10 अकाउंट्स। तो इस तरीके से ये सारा जो सिस्टम है ये वर्क करता है। बहरहाल आपने इसको मैन्युअली करना है या ऑटोमेट करना है ये आपकी मर्जी है, लेकिन ये है कि आप जो लिंक्डइन के ग्रुप्स हैं इनको आपने कभी भी इग्नोर नहीं करना। इनको इग्नोर नहीं करना, आपने इसके अंदर जो लोग मौजूद हैं उनसे आपने राब्ते बहाल करने हैं, उनसे आपने कमेंट्स के अंदर बातें करनी है, उनको कनेक्शंस में लेके आना है ताकि आपका जो नेटवर्क है वो जल्दी से जल्दी आपका अच्छा नेटवर्क जो है वो ग्रो कर सके। दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को देखने के बाद आप जो ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे और ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आप उनके अंदर जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भी सेंड करना स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से आप लिंक्डइन पे जॉब तलाश कर सकते हैं और जॉब तलाश करने के बाद वहां पे आप अच्छे अंदाज से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीजें हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा कल अपलोड होगा, उसको लाजमी देखिएगा। और मैं फिर से बताता चलूं कि इस वीडियो को और आने वाली तमाम वीडियोस को सेव भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।